हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार सक्सेस पॉइंट चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, BSHPCL का एग्जाम चल रहा है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का, जिसमें क्लर्क का और स्टोर असिस्टेंट का वैकेंसी था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर BSPSCL का कोई भी टीचर अभी तक ये नहीं बता रहे हैं कि सर रीजनिंग का लेवल क्या है और किस किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो बहुत बच्चों के डिमांड पे हम एनालिसिस करके बता रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा और क्वेश्चन किस टाइप में आ रहा है। आप लोग टेंशन ना ले, जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। ये वीडियो जरूर देखें और जिन बच्चों का एग्जाम है आप अपने भाई बंधु दोस्त को ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन किस टाइप में आ रहा है। आप लोग को बनाना क्या है, अप्रोच भी क्या लगाना है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। क्वेश्चन क्या है, देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द गिवन सीरीज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। उस विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान को पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। सीरीज का क्वेश्चन दोस्त आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या लेवल है, ये कोई नहीं बता सकता, बट लेवल का पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको इसको सॉल्व भी कैसे करना है, सॉल्व भी आपको कैसे करना है। सीरीज दिया हुआ, सीरीज को नोट डाउन कर लेते हैं। पहले नंबर को आप बोलोगे सर नंबर है 7 9 13 21 ... ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है दोस्त, इसको बनाना कैसे, देखो इसको सॉल्व कैसे करते, कुछ मत करना। क्वेश्चन को कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते, देखो आप देख रहे हो, बोलोगे सर 7 था, 7 से ये 9 कैसे हुआ, 7 से ये 9 कैसे हुआ। आपको लग रहा होगा ये सर ये +2 हुआ, ये +2 हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये 9 से 13 कैसे हुआ, 9 से 13 कैसे हुआ। आप बोलोगे सर +4 करने पे आ जाएगा। ठीक है, 13 से 21 कैसे हुआ, 13 से 21 कैसे हुआ। आप बोलोगे सर +8 करने पे आ गया। तो अगला नंबर हमको कैसे मिलेगा, 21 से जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा ऐड, 21 से जरूर कुछ ना कुछ नंबर ऐड हुआ होगा। बोलोगे आप सर जी सर 21 में जरूर कुछ ना कुछ नंबर ऐड हुआ होगा तभी आया होगा दोस्ती। अब ये कैसे आया, आप बताओ सर 2 है 4 है 8 है, ये कैसे हो गया। आपको एक बात दिख रहा होगा दोस्त, ये 2 से 4 कैसे हुआ। आप बोलोगे सर ये 2 से 4 2 × 2 करेंगे सर आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, 2 था 2 से मल्टीप्लाई किए 2 आ गया। 4 से 8 कैसे हुआ। आप बोलोगे सर 4 से भी × 2 करेंगे तो मेरा 8 आ जा रहा। इसका मतलब दोस्त, इसका मतलब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि 2 था मेरा नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो मेरा 4 आ रहा, वही 4 को गुना 2 करेंगे तो 8 आ रहा। तो अगला क्या आएगा, आप बोलोगे सर 8 को गुना 2 करेंगे, 8 को गुना 2 करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 16 आएगा, +16 आएगा। तो अब बताओ 16 में +21 क्या होगा। आप बोलोगे सर 16 में मेरा +21 ऐड होगा, तो 21 + 16 मेरा क्या आ जाएगा। आप बोलोगे सर 30, क्या आ जाएगा 37। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। समझ में आया दोस्त, समझ में आया, एक मिनट। ठीक है, देखो क्वेश्चन का लेवल यही है दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल एक यही है। ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आया दोस्त, समझ में आया। क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन इसी टाइप में आ रहा है। BSPSCL में आप बोलोगे कलर का क्वेश्चन का या स्टोरेज का, ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल यही है दोस्त। ठीक है, आपको इसी तरीके से सॉल्व भी करना है। ठीक है, ज्यादा आप लोगों के पास समय नहीं है, क्वेश्चन तैयारी करो, बढ़िया से लगे रहो, आराम से आपका सिलेक्शन होना है दोस्त। ठीक है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, सबसे बड़ी बात है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, उस अक्षर के समूह को चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज। गिवन सीरीज का इसको सॉल्व कैसे करते दो, इसको बनाते कैसे, इसको बनाते कैसे, इसको बनाते कैसे, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई होपलेस होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम अभी जिनका बाकी है वो वीडियो को देखो, आपको रीजनिंग का लेवल समझ में आ जाएगा और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसको देखें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलो इसको बनाते कैसे वो देखते हैं। आप बोलोगे सर इसको बनाते कैसे ये बताइए। आप बताओगे सर इसका आपने एक तरीका बताया था, क्या आपने तरीका बताया था,
सर आपने बोला था EJOTY, इजोटी, क्या बताया था आपने? इजोटी का कोड क्या होता है दोस्त? आप बोलोगे सर ये 5, 10, 15, 20, 5, ये क्या है? ये कुछ नहीं है दोस्त, ये अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू है। ये प्लेस वैल्यू है कि E5 का प्लेस में आता है, J10 का प्लेस में आता है, O15 का प्लेस में आता है। ठीक है, इसको बनाते हैं कैसे दोस्त? इसको बनाते हैं कैसे, आप पहले नोट डाउन कर लो। एक काम करो, आप पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, मेरा क्या है? आप बोलोगे सर C है, क्या है? C है, H है, D है। फिर अगला क्या है? आप बोलोगे सर अगला मेरा है E है, J है और F है। अगला मेरा क्या आएगा? ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगला मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करना है दोस्त? कैसे बनाएंगे आप बताओ? तो देखो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, इसका प्लेस वैल्यू लिख देना है। पहले प्लेस वैल्यू, इसको हमेशा इस तरह का तरीका से अप्रोच लगाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है। प्लेस वैल्यू लिख दो आप। सी का आपको पता होना चाहिए, सी का क्या है? आप बोलोगे सर 3 है। सी का क्या है? आप बोलोगे सर 3 है। एच का क्या होता है? आप बोलोगे सर 8 है। आप वहां से देख लो, ई अगर 5 है तो एच क्या होगा? आप बोलोगे सर 6, 7, 8, मतलब FGH। ठीक है, डी का कोड क्या है? आप बोलोगे सर डी का प्लेस वैल्यू मेरा 4 है। ठीक है, अगला देखो ई क्या है? आप बोलोगे सर E5 है। जे क्या है? 10 है। एफ क्या है? आप बोलोगे सर 6। एफ क्या है? 6। यहां से आपको पता चल गया, यहां से आपको इसका प्लेस वैल्यू चला गया। अब एक बात बताओ, इससे आपको क्या मिला दोस्त? आप बोलोगे सर मुझे नंबर एक मिल गया, मुझे एक नंबर मिल गया, मुझे एक नंबर मिल गया। ठीक है, ये सी का प्लेस वैल्यू 3 है, एच का 8 है, डी का 4 है, ई का 5 है, जे का 10 है, एफ का 6 है। इससे मुझे इसका नंबर प्लेस वैल्यू पता चला गया। अब देखो इसको बनाते हैं कैसे। अब आपको बताना दोस्त, ये 3 है और ये मेरा क्या है? ये 5 है। ये 3 है, ये 5 है, ये कैसे हो गया? आप बोलोगे सर ये 3 है, ये 5 कैसे हो गया? इसका मतलब इसमें प्लस टू किए। क्या किए? +2 किए। ठीक है दोस्त, अगर ये +2 किए, अगला देख लो, अगला भी चेक कर लेते। ठीक है, अब बताओ ये 8 है, ये 8 से मेरा सेकंड प्लेस में क्या आ रहा है? 10 आ गया। 10 आ गया, इसमें क्या किया? बोलो सर इसमें भी +2 किया, इसमें भी क्या किया? +2, 8 + 2 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये 4 है, ये मेरा क्या आ गया? 6 आ गया। इसमें भी क्या किया? आप बोलोगे सर इसमें भी +2 कर रहे, इसमें भी क्या कर रहे दोस्त? इसमें भी आप बोलोगे सर +2 कर रहे। इससे हमको क्या समझ में आ गया कि सर, इससे मुझे समझ में आ गया सर कि मेरा क्या हो रहा है, अगर हम जिसका प्लेस वैल्यू लिखे हैं उसमें +2 करेंगे ऐड, तो वो मेरा अगला अल्फाबेट में मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर ये 5 है तो 5 से ये क्या करेंगे कि यहाँ +2 करेंगे तो यहाँ मेरा 7 आएगा, यहाँ मेरा 7। ये 10 से फिर मेरा सेकंड प्लेस में यहाँ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, यहाँ जाएगा तो 10 क्या करेंगे? फिर बोलोगे सर +2 करेंगे, फिर क्या करेंगे? +2 करेंगे, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आप बोलोगे ठीक है सर, ये 6 मेरा फिर यहाँ आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर? आप बोलोगे सर फिर +2 करेंगे, ये मेरा 8 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? मेरा 8 आ जाएगा। अब एक बात बताओ दोस्त, अब मुझे एक बात बताओ आप, ठीक है, ये 7 किसका प्लेस वैल्यू है? 7 किसका प्लेस वैल्यू? आप बोलोगे सर 7 मेरा जी का प्लेस वैल्यू है। क्या है? जी का। E5 है तो FG7। ठीक है, 12 किसका है दोस्त? 12 किसके प्लेस में आता है? आप बोलोगे सर जे है, के एल है, एल हो गया। 8 किसका है दोस्त? आप बोलोगे सर एल मेरा H का है। एल किसका? 8 किसका है? H का है। इतना समझ में आ गया? तो मेरा ऑप्शन क्या है? GLH। कौन सा? ऑप्शन ए। देखो, यही अप्रोच आपको लगाना है दोस्त, यही अप्रोच, यही कॉन्सेप्ट से आप करो, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन का लेवल भी यही रहेगा, पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आपको बस प्रैक्टिस करो। आप जैसे प्रैक्टिस करोगे, आपको रीजनिंग में जाओगे, एग्जाम दोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैंने प्रैक्टिस किया था, क्वेश्चन का लेवल वही था। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, डाइस का क्वेश्चन है दोस्त। ये किसका क्वेश्चन है? आप बोलोगे सर ये डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सॉल्व कैसे करते हैं? Different position of the same dice are so if the number is on the lower face then which will be the upper face। एक ही पासे के भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या, अच्छा ये संख्या दोस्त, संख्या 1 है, क्या है? आप बोलोगे ये संख्या क्या? 1 है। ठीक है, 1 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगा? ये डाइस का क्वेश्चन है दोस्त।
ये डाइस का, इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्त, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको करना कैसे देखो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसको करना कैसे देखो, कुछ मत करना, पहले एक स्ट्रेट लाइन ले लो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले लो। आप बोलोगे ठीक है सर, स्ट्रेट लाइन ले लिए, ठीक है। आप कुछ मत करो, आप स्ट्रेट लाइन ले लिए, 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, चलो चलो देखो इसको। अब देखो दोस्त, कभी भी इस तरह का दो डाइस दिया हुआ रहेगा, या तो दो कॉमन रहेगा या सिंगल कॉमन रहेगा, ठीक है। यही टाइप का क्वेश्चन अभी आ रहा है आप लोग का बिहार BSHPCL में, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आप एक चीज देख लो दोस्त, एक देख लो, ये 2 है, आप बोलोगे सर 2 है, 4 6 है, 4 है, 2 है, 5 है, 3, दो कॉमन है। आप बोलोगे नहीं सर सिंगल कॉमन मिल रहा, मुझे क्या मिल रहा, सिंगल कॉमन मिल रहा। सिंगल कॉमन क्या है, आप बोलोगे सर 2 है, 2 है, दोनों में 2 है। जो कॉमन है दोस्त उसको पहले नोट डाउन कर लो। आप बोलोगे सर मेरा 2 कॉमन है, तो लिख दिए, उसके नीचे जो कॉमन है एज इट इज उसको भी लिख दो 2, ठीक है। पहला डाइस को देख लो दोस्त, पहला डाइस को आप देख लो, पहला डाइस को देखो कैसे बनाना है। पहला डाइस में देखो, आप बोलोगे सर 2 है, 2 है, 2 है, ये 2 हम देख लिए कॉमन है दोनों में। दोनों को क्या करो, अगर पहला डाइस में देख रहे 2 है तो 2 को हम लोग क्लॉकवाइज देखेंगे। कैसे देखेंगे, आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज नोट डाउन करेंगे, क्लॉकवाइज नंबर देखेंगे। कैसे देखेंगे दोस्त, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में। तो मेरा 2 है तो घड़ी के डायरेक्शन में क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर 6 आ रहा है। घड़ी के डायरेक्शन में क्या आ रहा है, आप बोलोगे सर 4 है। घड़ी के डायरेक्शन में क्या है, 4 है, ठीक है। अब एज इट इज, अब सेम दोस्त ऐसे ही करेंगे हम लोग, इसके लिए भी, इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। ये 2 है, अब यहां से भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्योंकि वो क्लॉकवाइज ही जाना है दोस्त। क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। क्लॉकवाइज जा रहे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 2 है, 2 का फिर क्लॉकवाइज घूम रहे तो 5 मिल रहा पहले, फिर मुझे मिल रहा 3, फिर क्या मिल रहा, मुझे मिल रहा 3, क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब एक बात बताओ दोस्त, अब मुझे आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, मुझे क्या मिल रहा, आप बोलोगे सर 6 है, 6 का अपोजिट क्या मिल रहा, 5, 6 का अपोजिट क्या मिल रहा, 5, 4 का अपोजिट क्या मिल रहा, 3, 6 का अपोजिट क्या मिल रहा, आप बोलोगे सर 6 का अपोजिट 5 है और 4 का अपोजिट मुझे 3 मिल रहा। बचा क्या दोस्त, बोलेगे सर बचा 1 मेरा और बचा 2, तो क्या 1 का अपोजिट क्या हो गया, 2। मेरा क्वेश्चन क्या बोला था कि 1 का अपोजिट कौन सा है, 1 का अपोजिट कौन सा है, 2, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। दोस्त आपको इसी तरह का क्वेश्चन को अप्रोच करके सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है डाइस का, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हाई नहीं है, आप लोग बस अपने आप में होपलेस होने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस रखे, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको एग्जाम में उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन है, ए इज हैवियर देन बी, बी, C is lighter than D, E is heavier than D but lighter than B, then who is the lightest among them? ठीक ठीक। तो एक बात बताओ दोस्त, एक बताओ आप मुझे कि तो उनमें से सबसे हल्का कौन सा है, उनमें से सबसे हल्का कौन सा है, अब ये बताना है। क्वेश्चन को सॉल्व करो दोस्त, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना, ठीक है। चलो, ए बी से भारी है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, ए जो है बी से भारी है, मतलब ए भारी है इससे बी से। जो भारी है दोस्त उसको ग्रेटर देन दिखाते हैं, ग्रेटर देन मतलब जिसके तरफ फेस करोगे वो बड़ा होगा या हैवी है, भारी है तो हम भारी से शो कर रहे हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट पढ़ो, सी डी से हल्का है, सी क्या बोल रहा, सी डी से हल्का है, इसका मतलब डी क्या है दोस्त, मेरा डी भारी है, इससे यही ना बोल रहा दोस्त, या तो तुम भारी हो मुझसे या मैं भारी हूं तुमसे, यही बोल रहा कि सी डी से हल्का है। सी क्या है, डी से हल्का है, इसका मतलब अगर मैं आपसे भारी हूं, मैं आपसे भारू तो मैं आप बोल सकता हूं कि आप मुझसे हल्के हैं,
बात वही है, कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो उसी तरह सी डी से हल्का है तो डी क्या है, सी से हल्का है दोस्त। चलो अगला देखो क्या है, अगला देखो क्या है, अगला मेरा है ई डी से भारी है। ई क्या है, हाँ बोलो सर, ई जो है मेरा डी से भारी है, डी से भारी है, ठीक है। लेकिन दोस्त एक मिनट, लेकिन बी से हल्का है। ई मेरा डी से भारी है लेकिन बी से हल्का है, इसका मतलब मेरा बी भारी है। किससे, ई से मेरा बी भारी है दोस्त। चलो समझ में आया दोस्त, समझ में आया। अगला कुछ और स्टेटमेंट, तो उनमें से सबसे हल्का कौन है, उनमें से सबसे हल्का कौन है। अब एक बात बताओ मुझे, अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मुझे 3 स्टेटमेंट मिला, ए बी से भारी है, डी सी से भारी है, बी ई और डी से भारी है। अब इसको कैसे बनाना दोस्त, कभी भी इस तरह का है, जो कॉमन मिले, जो कॉमन मिले पहले उसको नोट डाउन करो। बी यहाँ है, बी यहाँ, इसको हम यहाँ लिख सकते दोस्त, तो यहाँ लिख सकते हैं। आप बोले क्या लिखेंगे सर, मेरा ये वाला लाइन, ये लाइन पूरा हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बी ई और क्या लिखेंगे, डी। ठीक है, ये मेरा क्लियर हो गया दोस्त, ये स्टेटमेंट मेरा क्लियर हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ये क्लियर हो गया, अब मुझे क्या मिला, आप बोलोगे सर ये डी है और ये डी है, ये दोनों मुझे कॉमन मिल गया। तो अब यहाँ डी के प्लेस में क्या लिख देंगे, डी और सी। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो उनमें से सबसे हल्का कौन है, आपको दिख रहा है ए भारी है बी से, बी भारी है ई से, ई भारी है डी से, डी भारी है किसे, सी से। तो सबसे हल्का कौन हो गया, ऑप्शन सी। कौन सा हो गया, सॉरी ऑप्शन नहीं, सी। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देख लो क्वेश्चन का लेवल नहीं है दोस्त, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल नहीं आ रहा, बस आप लोग प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को देखें पैटर्न क्या है, समझे, और प्रैक्टिस करके खूब इंजॉय करें और एग्जाम दे के आए। ठीक है, जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उनको मैं यही बोलूंगा कि अभी सिर्फ प्रैक्टिस करें, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपको पढ़े आपने उसे बस प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करो एग्जाम में आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनिल इज रैंक 16 फ्रॉम द टॉप इन द क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट, व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द बॉटम। 52 विद्यार्थी की क्लास में अनिल का शीर्ष से 16वां स्थान है, नीचे से उसका कौन सा स्थान होगा। तो देखो कभी भी दोस्तों ये रैंकिंग का क्वेश्चन, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है, मैंने एक तरीका बताया, मैंने आपको एक ट्रिक बताया, आप उसको नोट डाउन कर लो, कुछ मत करो, इसको लिख लो, टी इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट 1, लेफ्ट प्लस राइट -1। टी बोल, टी क्या है, टी है, आप बोलोगे सर टी मेरा है टोटल, क्या है, एल क्या है, एल मीन्स द लेफ्ट, ठीक है, आर क्या है, आप बोलोगे सर आर हो गया, आर क्या हो गया, या -1। कभी भी है कुछ मत करो, बस ये आपको क्वेश्चन पता है, आपको सीधा दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना स्टूडेंट है, आप बोलोगे सर टोटल मेरा 52, कितना है 52, इक्वल टू एल प्लस आर -1। तो अनिल का शीर्ष से मतलब टॉप से, टॉप बोल रहा था दोस्त लेफ्ट, बॉटम बोलेगा तो राइट, तो मेरा लेफ्ट से कितना है, आप बोलोगे सर 16 है, और हमको क्या पूछा, उनमें से कौन सा स्थान उसका नीचे से, मतलब नीचे मतलब राइट मतलब बॉटम से कौन सा स्थान है। तो कैसे बनेगा, बस कुछ नहीं करना था दोस्त, फॉर्मूला में पुट कर देना था, आपको अब दिख गया कि अब बताओ 52 में से 16 -1 गया, कितना होगा 15 प्लस आर राइट, ठीक है, तो राइट का क्या हो गया, 52 में से 15 जाए कितना होगा, ये हो गया 7, 4 में से 1 गया 3, दैट इज 7। ऑप्शन सी, कुछ नहीं था क्वेश्चन में दम दोस्त, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अप्रोच या ट्रिक पता होना चाहिए, बस आपको उसको पुट करो और सॉल्व करो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इस सबको क्वेश्चन को ऐसे ही बनाओ, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करो दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति को उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जो दर्पण पीक्यू को उस आकृति के दाईं ओर रखने पर बनेगा, दाईं ओर रखने पे बनेगा दोस्त। इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्त, दाईं ओर बनने पे करेगा। देखो ये इमेज का क्वेश्चन है दोस्त, या तो वाटर इमेज आता है या मिरर इमेज आता है, यही दो पूछता है, यहाँ दर्पण बोल दिया, इसका मतलब ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है।
मिरर इमेज का क्वेश्चन, कुछ नहीं करो, डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो। मिरर इमेज में कभी भी आए, सबसे पहले ये इमेज है, ये मेरा मिरर इमेज का है, ठीक है। जो मुझे पहले दिखे ना दोस्त उसको नोट डाउन कर लिया करो, जो मुझे पहले दिखे उसको नोट डाउन कर लिया करो। आप बोलोगे सर पहले मुझे ये ऐसे, आप बोलोगे ठीक है सर ये स्ट्रेट हो गया, फिर आप बोलोगे सर ये ऐसे दिख रहा, ठीक है, फिर आप बोलोगे सर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये मेरा ऐसे ही है एज इट इज, ठीक है दोस्त, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये है, जो पहले दिखता उसे नोट डाउन कर दे, जो आपको पहले दिख रहा, सबसे बेहतरीन तरीका जो मुझे दिखेगा पहले उसको नोट डाउन कर लो। अब बताओ ये इमेज कहाँ पे है, ये इमेज इसमें है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है अपोजिट, ये देखो ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी, ये इमेज का क्वेश्चन है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, A is the husband of B, B is the sister of C, C is the mother of D, D is the brother of E, E is the wife of F, F is the father of G, how is D related to F? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग पढ़ के पता चल रहा होगा। आप लोग इसको ट्राई करें दोस्त, आप लोग ट्राई करें, मैं अप्रोच बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई करें, मैं अप्रोच बताता हूँ, बेहतरीन ब्लड रिलेशन का अप्रोच बताऊंगा, बेहतरीन, आपको दिल खुश हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी तरीके से, बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्त, क्वेश्चन को बनाते, क्वेश्चन को पढ़ो, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ए बी का पति है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप बोलोगे सर ए मेरा जो है बी का क्या है, पति है, ए मेरा क्या है, बी का पति है, ए क्या है, बी का पति है। अगर ये दोस्त पति है तो ये कौन हो गया, ये पत्नी। इसको कैसे डिनोट किया, दोनों तरफ डायरेक्शन, आप बोलोगे सर दोनों तरफ डायरेक्शन क्यों दी, हमेशा डायरेक्शन शो करना दोस्त, उससे क्या होगा ना, क्वेश्चन में कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं दोनों तरफ डायरेक्शन, क्योंकि दोनों शादीशुदा है, दोनों पति पत्नी बताया गया। अगर ये मेरा इसका पति है तो ये इसकी पत्नी हुई, ये इसका पत्नी हुई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ए बी का पति है, ए क्या है, बी का पति है, ये पति हो गया तो ये पत्नी हो गई, दोनों तरफ डायरेक्शन शो किए। हमेशा मेल को प्लस से डिनोट करो, फीमेल को माइनस से डिनोट करो, ठीक है दोस्त, हमेशा मेल रहे प्लस से, फीमेल रहे माइनस से, ठीक है। अगला पढ़ो, बी सी की बहन है, बी क्या है, सी की बहन है, सी की बहन है, क्या है, बी मेरा जो है क्या है, सी की बहन है, माइनस में है ऑलरेडी, इससे हमको समझ में आ गया। आप बोलोगे सर इसी लाइन में क्यों लिखे, हमेशा दोस्त एक जनरेशन को एक जगह रखो, एक जनरेशन को एक जगह एक लाइन में। मेरा दादा परदादा नाना नूनू है तो उसको ऊपर रखेंगे, मेरे पापा है मम्मी है मामा है उनको एक डायरेक्शन में रखेंगे, हम है मेरा भाई है बंधु उनको एक डायरेक्शन में, मेरा बेटा बच्चा उच्चा जो है उनको एक डायरेक्शन में। ऐसे रखने से क्या होगा ना दोस्त, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करोगे, और यही अप्रोच आप लगाओ ब्लड रिलेशन, बहुत अच्छा तरीका है ये आपको क्लियर हो गया दोस्त। बी सी का बहन है, सी डी की माँ है, सी क्या है, डी की माँ है, किसकी माँ है, आप बोलोगे सर डी की माँ है, कौन है, कौन है, कौन है दोस्त, डी, डी क्या है, सी क्या है, डी की माँ है, माँ है का मतलब माइनस होगा दोस्त, माँ है तो इसका मतलब माइनस होगा। आप बोलोगे ठीक है सर। अगला पढ़ो दोस्त, डी ई का भाई है, डी क्या है, ई का भाई है, आप बोलोगे सर ई जो है क्या है, डी का भाई है, क्या है, डी जो है ई का भाई है, सॉरी डी जो मेरा है ई का भाई है तो प्लस से किए मेल आया, ठीक है, मेरा ई का भाई है, ई जो है एफ की पत्नी है, ई कौन है, आप बोलोगे सर ई जो है एफ का पत्नी है, अगर ये पत्नी है दोस्त तो ये पति हुआ, और दोनों को डायरेक्शन शो कर दिए, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गया। हमेशा इस तरह अप्रोच लगा दोस्त, ठीक है ना, हो गया ई एफ की पत्नी है, हो गया। एफ जो है जी का पिता है, एफ क्या है, आप बोलोगे सर एफ मेरा जो है जी का पिता है, जी का पिता कौन है, एफ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट सारा लिख लिए तो जी क्या है, एफ का पिता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी का एफ से क्या संबंध है, डी का, क्वेश्चन बोल रहा है डी का एफ से क्या संबंध है, मतलब कोई बात पढ़ो क्वेश्चन, हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ, एफ कैसे रिलेटेड है डी से, एफ कैसे रिलेटेड है डी से, डी से क्या हो गया, आप बोलोगे सर यहां से दिख रहा है एफ का ये पत्नी है, पत्नी का ये कौन है, भाई है, तो पत्नी का भाई, ऑप्शन सी।
हमेशा दोस्त ब्लड रिलेशन का ये अप्रोच लगाओ, ये इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आप फंसोगे, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें फंसोगे ही नहीं आप। ठीक है दोस्त, कोई क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे। यही तरीका लगाओ, यही अप्रोच करो दोस्त, कोई क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं, उसे यूज करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। कहाँ है? 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 4 है, 5 है, 20 है, 9 है, 8 है, 3 है। ये क्वेश्चन प्लेस की जगह में क्या आएगा? ये क्वेश्चन प्लेस की जगह में क्या आएगा दोस्त? कैसे आप बताओगे? आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर मुझे ये प्लेस फाइंड आउट करना है, ये प्लेस। तो ये प्लेस कैसे 6 आया? आप बोलोगे सर 2 इंटू 3 कर देते तो 6 आ जा रहा है। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आ जा रहा है। एज इट इज 4 इंटू 5 करें तो 20 भी आ गया। इसका मतलब मेरा लॉजिक सही चल रहा है। 8 इंटू 3 होगा और ये क्या आ जाएगा? 24। तो 24 कहाँ है? ऑप्शन ए। देखो दोस्त, क्वेश्चन में बिहार का ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन रीजनिंग का लेवल नहीं रहता है। बस आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो कुछ बच्चे, जो गलत करके आ जाते हैं इजी क्वेश्चन को भी, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। 1-2 मार्क्स के लिए पीछे हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर 1-2 मार्क्स के लिए मैं पीछे या नहीं हुआ सिलेक्शन में। तो हमेशा अच्छे से प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ना? The following question, choose the correct option from the 4 option given below which correctly represent the mirror image of the figure। दो मिरर इमेज का है, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन। मैंने क्या बताया मिरर इमेज का? इसी में पहले भी मैंने बताया, मिरर इमेज को क्या करो, हमेशा इस तरह क्वेश्चन जो पहले दिख रहा है उसको एज इट इज लिख दो। आप बोलोगे ठीक है सर, ये जो दिखेगा मैं उसे पहले लिखूंगा। आप बोलोगे सर मुझे पहले ये दिख रहा है, मिरर इमेज में जो मुझे दिखेगा उसे सॉल्व। सर मुझे ये दिखा, ठीक है, मुझे ये डॉट भी दिख रहा सर, ये डॉट भी दिख रहा पहले, इसलिए डॉट को भी दे दिए। ठीक है, फिर आ गया है सर, फिर आ गया है, फिर मुझे ये दिख रहा, फिर मुझे ये दिख रहा। आप बोलोगे ठीक है सर, ये दिख रहा है, जो दिख रहा है एज इट इज उसको नोट डाउन करो। फिर ये मेरे डॉट दिख रहा, ये मुझे इसके बाद डॉट दिख रहा, इसके बाद दिख रहा, इसके बाद डॉट दिख रहा। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्त? ऑप्शन कौन सा है? ए है? नहीं, एक बार चेक करना। बी? बी? ठीक है, आप बोलोगे सर ऑप्शन बी। सी नहीं है, सी देख लो आप कहाँ पे, बी है कहाँ पे है, ये भी नहीं हो सकता। डी देखो अपोजिट कर दिया, डी क्या किया? डी आपको अपोजिट कर दिया, तो डी भी है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। समझ में आया दोस्त क्या है? मैंने एज इट इज मिरर इमेज को इधर कर दिया, मुझे जो पहले दिखा वो लिख दिया। ये और वाटर इमेज बोलेगा तो हमेशा इधर लाइन रहेगा, और इसका जो है वो पहले जो दिखेगा उसे नोट करेंगे। ठीक है दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन BSPSCL में पूछा जा रहा है 2025 में। ये आप लोग जो बच्चे एग्जाम दिए उनसे भी आप पूछ सकते हैं, वो पूछा जा रहा है। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया है, बनाने में भी मजा आएगा। तरीका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है? आप बोलोगे सर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द गिवन सीरीज फिलिंग इन द ब्लैंक्स। पहले नोट डाउन कर लो दोस्त, क्या है? 3 है, 4 है, 0 है, 9 है, -7 है। क्या है? माइनस। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे दोस्त? इसको बनाएंगे कैसे? कभी भी क्वेश्चन आए दोस्त, हमेशा एक चीज सीरीज में देखो, ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है। अगर ज्यादा डिफरेंस है इट मीन्स वो मेरा मल्टीप्लाई होगा, वो इसका मतलब वो मेरा मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या तो फिर स्क्वायर होके ऐड हो रहा होगा, ये भी हो सकता है दोस्त। और देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और देखो बहुत कम तो डिफरेंस नहीं है, नहीं तो ज्यादा कम डिफरेंस पे डिवाइड भी हो सकता है। यही तो कुछ कॉन्सेप्ट होगा दोस्त। चलो इसको बनाते हैं। आप बोलोगे सर कभी भी देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब मेरा ये 3 से 4 कैसे हुआ? आप बोलोगे सर +1 किया, ठीक है। 4 से 0 कैसे हो गया? 4 से 0 कैसे हो गया? आप बोलोगे सर -4 किया होगा, -4 किया होगा, तब ना +4 -4 0 आ गया होगा। अब बताओ दोस्त ये 0 से 9 कैसे हो गया? आप बोलोगे सर इसमें +9 किया,
इसमें क्या किए होंगे, +9 किए होंगे दोस्त। आप बोलोगे ठीक है सर 9 से -7 कैसे हुआ, 9 से -7 है दोस्त, एक बार देखना अच्छे से क्वेश्चन, -7 है तो 9 से -7 कैसे आएगा। आप बोलोगे सर इसमें या तो -16 किए होंगे, क्या किए होंगे -16, 9 में से -16 जाएगा तो -7 आ जाएगा मेरा, यही किए होंगे दोस्त। का मतलब अगला भी मेरा प्लस या माइनस होगा। अब वो कैसे डिसाइड होगा दोस्त, अब वो कैसे डिसाइड होगा, एक बात बताओ मुझे, आप एक चीज देख रहे हो यहाँ +1 है माइनस हो रहा, प्लस है माइनस हो रहा, तो अगला भी क्या होगा, आप बोलोगे सर प्लस होगा, क्योंकि ये मेरा अल्टरनेट चल रहा है, प्लस चल रहा है, एक बार माइनस चल रहा, प्लस चल रहा, फिर माइनस है, फिर मेरा प्लस है। ठीक है, अब बताओ नंबर कौन सा होगा, अब ये कैसे फाइंड आउट करें। मेरा 1 है, ये 4 है, ये 9 है, 16 है, ये नंबर देख के कुछ याद आ रहा दोस्त, ये नंबर देख के आपको कुछ याद आ रहा, आप बोलोगे हाँ सर क्या आ रहा, ये मेरा 1 का स्क्वायर है, ये मेरा 2 का स्क्वायर है, ये मेरा 3 का स्क्वायर है, ये मेरा 4 का स्क्वायर है, अगला क्या आएगा, आप बोलोगे सर अगला मेरा 5 का स्क्वायर आएगा, इसका मतलब ये मेरा +25 क्या होगा, +25 होगा। अब बोलोगे इतना तो मुझे नंबर पता चल गया सर, आप बताओ -7 + 25, -7 + 25 कितना होगा, आप बोलोगे सर +18, +18 क्या आएगा ऑप्शन, समझ में आया दोस्त, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कितना बढ़िया था सही इसका। आपको समझना होगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच लगाना है और किस तरीका से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्त। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो गया, ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का रीजनिंग का लेवल में आप लोगों को बताया हूँ। क्वेश्चन का लेवल यही है दोस्त, बस प्रैक्टिस करें, सक्सेस माइंड चैनल से जुड़े रहें, और भी मैं बेहतरीन तरीका आपको लाऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाऊंगा। बिहार एसएससी जिनका तैयारी है, जिनका बिहार एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं, वो सक्सेस माइंड चैनल पे जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख ले, बिहार एसएससी का भी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट करवाया है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप में आएगा, और जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं वो सक्सेस माइंड चैनल से जुड़े रहें, उनको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिला जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और आप लोगों ने भाई बंधु दोस्त जो भी है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप शेयर कर चुके होंगे। तब तक के लिए दोस्त बाय बाय, धन्यवाद।